हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। तो पिछले कुछ सेशंस में हमने पढ़े थे क्लास 8 के कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जिसमें हमने सीखा था हम किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचे हैं क्या, आज कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को हम डील करने वाले। और हमारा जो केस है वो क्या है, हाफ ईयरली वाली केस है। हाफ ईयरली का मतलब होता है क्या, एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ, है ना। कहने का मतलब अब जो इंटरेस्ट जो चार्ज की जाएगी, किसी भी प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी, हर एक 6 मंथ पर चार्ज की जाने वाली है। अगर हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट अब हमें हर एक 6 मंथ पर देनी होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम साल में, है ना, इन ए ईयर हम कितने टाइम्स पेड कर रहे हैं भाई, 2 टाइम्स इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं। 2 टाइम इंटरेस्ट हम पेड करने वाले हैं हर एक 6 मंथ में, है ना। हर एक 6 मंथ हम इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं हमने साल भर में कितने टाइम्स इंटरेस्ट पे किए, 2 टाइम्स पेड किए। तो यदि कोई प्रिंसिपल, यदि कोई अमाउंट हमने एज ए लोन ली हुई है और उस पर कंडीशंस लगा दी गई है कि भाई उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगी वो कैसी होगी, हाफ ईयरली होगी। मतलब हर एक 6 मंथ में अब हमें इंटरेस्ट लगने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं हमने साल भर में, है ना, कितने 2 टाइम्स इंटरेस्ट पेड किए एवरी 6 मंथ। पहला इंटरेस्ट 6 मंथ पर देने वाले हैं हम, है ना। पहला इंटरेस्ट हम 6 मंथ पे देने वाले हैं। फर्स्ट इंटरेस्ट हम 6 मंथ पर देने वाले हैं और अगला इंटरेस्ट फिर से 6 मंथ बाद देने वाले हैं। 6 मंथ बाद देने वाले हैं अगला सेकेंड इंटरेस्ट हम फिर से 6 मंथ के बाद देने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं हमने साल भर में 2 टाइम्स इंटरेस्ट पे करी है। तो आज चलिए इसी से रिलेटेड कुछ सवाल शुरू करते हैं। तो जब भी आपको हाफ ईयरली रहे, है ना, जब भी हाफ ईयरली की कंडीशंस रहे, तो हमें क्या करना है, टाइम को 2 से क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने। क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हमने इन ए ईयर हमने 2 टाइम्स इंटरेस्ट पेड करी है, इसलिए हम टाइम को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और रेट को क्या करते हैं हम, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं। अब जो हमें न्यू रिजल्ट मिलेगी, अब जो हमें न्यू रिजल्ट मिलने वाली है, हम इसी पे अपनी क्या करेंगे, इसी पे अपनी कैलकुलेशंस को जारी रखेंगे। अब जो ऐसा करने के बाद जो हमें न्यू रिजल्ट मिली, हमें न्यू टाइम मिलने वाली है, हमें न्यू रेट मिलने वाले हैं। तो हमारी जो कैलकुलेशंस होगी, हम इसी न्यू रिजल्ट पे कैलकुलेशंस को करने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले, है ना, हम कुछ प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। चलते हैं हम अपनी पहली प्रॉब्लम्स की ओर। हमारी पहली क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 8000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयर, है ना। कोई अमाउंट है, कोई अमाउंट ऑफ मनी है जो एज ए प्रिंसिपल लोन ली गई है। कितने साल के लिए भाई, 1.5 ईयर्स के लिए ली गई है, 10% के रेट पर ली गई है इंटरेस्ट। और लेकिन कंडीशंस क्या है, हमें जो इंटरेस्ट पे करनी है वो कैसी करनी है भाई, हाफ ईयरली करनी है। तो मैंने पहले ही डिस्कस करी है उन चीजों को। जब भी हाफ ईयरली रहे तो टाइम को क्या कर देना है, हमें टाइम हमें क्या दी हुई है, 1/2, मतलब 2 1 2, 3/2। तो टाइम को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो क्या हो गई हमारी टाइम, अब 3 ईयर्स हो चुकी है हमारी टाइम भाई, 3 ईयर्स हो चुकी है। रेट कितने दिए हुए हमें, रेट दिए हुए हमें 10%। रेट को हमें क्या करना होता है, हाफ ईयरली के कंडीशंस में हाफ करने होते हैं। तो रेट क्या हो गई हमारी, 5% हो गई। अब हमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है हमें कितनी इंटरेस्ट पे करनी होगी। तो इंटरेस्ट अमाउंट बराबर, पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं फिर हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो अमाउंट बराबर, अमाउंट के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होती है। अमाउंट बराबर क्या, P इंटू 1 + R/100, इस पे पावर क्या, T भाई। T कितनी है हमारी प्रिंसिपल, 8000 इंटू 1 + R की वैल्यू, न्यू रेट कितनी है हमारी, 5/100,
और इस पे पावर टी, टी क्या है हमारी 3 हो गई। चलो इसे काटा हमने, क्या आ गई रिजल्ट 1/20। तो 8000 इंटू 1 + 1/20, इस पे पावर कितनी 3 चली गई। तो 8000 इंटू हमने एलसीएम ले ली 20, क्या हो गई ये 20 + 1, इस पे पावर 3। तो 8000 इंटू 21/20, इस पे पावर क्या चली गई 3। ये हमें क्या देने वाली है भाई, हमें अमाउंट देने वाली है। तो अमाउंट बराबर क्या निकली 8000 इंटू पावर 3 है तो हम लिख सकते हैं इसको 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये जीरो ये जीरो ये जीरो गई भाई, 3 जीरो चली गई, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये भी खत्म हो गई हमारी। बची क्या हमारे पास अमाउंट इक्वल टू 21 इंटू 21 इंटू 21। ये कितनी किसके इक्वल होती है भाई, आप कैलकुलेट कर लो। 21 इंटू 21 कितनी हो गई हमारी 441, ठीक है। इसको 21 से मल्टीप्लाई करा हमने 441, और ये हो गई हमारी 288। रिजल्ट क्या आई 9216। अमाउंट कितनी निकली हमारी 9216। लेकिन हमें बोला क्या गया है, हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमें कितनी इंटरेस्ट पे करनी कैसे पता चलेगी, हमने जितनी लोन ली थी और हम उससे हमने माइनस किया किसमें अमाउंट में, जिसे हमने टोटल मनी के रूप में उसे जो लौटाई है, टोटल मनी जितने हमने उसे लौटाई है इंटरेस्ट को मिला करके उसमें से हमें प्रिंसिपल को माइनस करनी है। तो अमाउंट कितनी आ गई 9261 माइनस कितनी आ गई प्रिंसिपल हमारी 8000। ये जो आने वाली रिजल्ट 1261 जो हमारी होगी वो क्या होने वाली है, हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट होने वाली है 1261। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट of Rs 4096 for 18 months at 12.5% per annum, the interest being compound semi annually। सेमी एनुअली का मतलब भी होगा क्या, ये भी हमारी क्या है हाफ ईयरली है। आप सेमी एनुअली बोलो या तो आप हाफ ईयरली बोलो, बातें एक ही है। तो फिर से सेम कंडीशन, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं टाइम हमें कितनी दी हुई है भाई 18 मंथ, लेकिन कंडीशंस क्या है सेमी एनुअली है हाफ ईयरली है, तो हम टाइम्स को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमने 18 मंथ को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितनी हो गई 36 मंथ, और 36 मंथ किसके इक्वल होती है 3 इयर्स के इक्वल होती है भाई। तो टाइम हमने कन्वर्ट कर ली। अब आ गई हमारी रेट कितने दिए हुए हैं भाई 12.5%, मतलब 25/2%। तो रेट को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं ना, हाँ ठीक है। रेट को हम 2 से डिवाइड करते हैं 25/2, और इधर आ गई एक 2 से हमने डिवाइड कर दी, कितनी आ गई 25/4% आ गई हमारी रेट आ गई। अब हम क्या करेंगे अमाउंट हमें फाइंड करनी है भाई। तो अमाउंट बराबर क्या होती है हमारी P इंटू 1 + R/100, और इस पे पावर क्या T। अमाउंट P कितनी है हमारे पास 4096 इंटू 1 + R की वैल्यू 25/4%, हटाया 00 आ गई भाई, और ये कितनी दी है 3 इयर्स। क्या कितनी हो गई हमारे पास ये 25 को 8 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 पूर्ती है, तो 25 को हम 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पूरने वाली है 400 पूरने वाली है। ये क्या हो गई 1/16। तो 4096 एलसीएम ली हमने 16, क्या हो गई 16 + 1 इस पे पावर 3, 4096
क्या होगी 17/16, इस पे पावर क्या 3, तो क्या लिख सकते हैं 4096 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। अब हम चीजों को काटने की कोशिश करेंगे। हमें लगता है कि ये पक्का 70 के क्यूब रहे होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो 16 के क्यूब रहे होंगे शायद, तो 16 इंटू 16 क्या होती है भाई 96 हो गई ये, 16 1 जा 16, 6 9 6 15, कितनी हो गई 256। फिर इससे 16 से मल्टीप्लाई करा हमने, 6 6 के 36, 6 5 30, 3 33, 14 12, 3 15, 6 इकाई 6, 5 इकाई 5 और 2 इकाई 2। देखिए तो 6, ये 9, ये 0, ये 4। क्या चीजें क्लियर है? ये 16 के क्यूब है, तो ये पूरी चीजें हमारी क्या हो गई खत्म हो गई भाई। तो अमाउंट जो निकली हमारी वो कितनी हो गई 17 इंटू 17 इंटू 17। तो ये और यही हमारी क्या हो गई आंसर्स हो गए। आप चीजों के मल्टीप्लाई कर लेना है ना, आपको यहाँ उसकी आंसर्स मिल जाने वाली है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी अगली क्वेश्चंस हैं जो थोड़े हट के हैं, तो ध्यान देना है आपको। राकेश लेंट आउट ऑफ RS 10,000 फॉर 2 years। राकेश ने क्या किए 10,000 के मनी को क्या किया, उसने किसी आदमी को क्या किया उधार दे दिया भाई। कितने सालों के लिए 2 years के लिए उधार दी गई है। किस रेट पे 20% के इंटरेस्ट रेट पे इन्होंने उधार दिया है, लेकिन कंडीशंस क्या है वो कैसी है कंपाउंडेड एनुअली है। मतलब इंटरेस्ट जो चार्ज किए जाएंगे वो क्या हुए एनुअली चार्ज किए जाएंगे। आगे क्या बोल रहा है हाउ मच मनी मोर ही कुड अर्न इफ द इंटरेस्ट बी कंपाउंड हाफ ईयरली। बोला जा रहा है वह कितना एक्स्ट्रा अमाउंट कमा सकता था यदि उसने उसी पैसे को उसी टाइम के लिए उसी रेट पर है ना दिया होता, लेकिन कंडीशंस क्या रखी होती हाफ ईयरली में, उस मनी को हाफ ईयरली में वो दी होती तो उसे कितनी की कमाई एक्स्ट्रा होती। तो चलिए इन चीजों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट केस वन क्या कह रहा है, उसने 10,000 की मनी दी है 2 years के 20% पे, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली है। तो अमाउंट बराबर क्या होगा, हम क्या लिखा सकते हैं P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और इस पे पावर क्या T। अमाउंट P कितनी है 10,000 भाई, इंटू 1 प्लस R की वैल्यू 20 अपॉन 100 और इस पे कितने 2। 10,000 इंटू ये क्या हो गई 5, एलसीएम लिया तो 5, ये क्या हो गई 5 प्लस 1, इस पे पावर क्या चली गई 3 चली गई। 10,000 इंटू ये क्या हो गई 6/5, इस पे पावर 3 क्या रिजल्ट देगी 10,000 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6 अपॉन 5। चीजों को काटिए 5 ऐसे काटा हमने, 5 से 2 टाइम्स में 10, ये क्या आ गई 000, 5 से कितने 4 20 और ये 00 चली रह गई, 5 से 5 8 40, ये 80 आ गई। इसे सॉल्व करा तो क्या निकलेगी हमें 6 6 के 36 और 36 इंटू 6, 6 6 के 36 के 6 3 बची 6 3 18, 216 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 48, 4 8 इकाई 8 4 12 और 8 दूनी 16, 1 17, कितनी आ गई 17 28 और 1 0। इतने की अमाउंट हमने क्या कर ली अर्न कर ली। तो सोचिए हमें इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ, तो कितना रिसीव हुआ हमें अमाउंट थी 17,280। हमारी प्रिंसिपल कितनी है भाई 10,000, तो इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हुई एक्स्ट्रा कितना 7,280, इतने की हमें इंटरेस्ट रिसीव हुई। अब हमारी कंडीशन 2 क्या करी है, केस 2 क्या करी है, हमने सेम पैसे को क्या किया है, सेम पैसे को हमने एज ए लोन दी है सेम रेट पे,
लेकिन कंडीशंस क्या है हमारी, हाफ ईयरली है। तो हमने क्या करा, टाइम हमें कितनी दी हुई है भाई, 2 ईयर्स ना, 2 ईयर्स दी हुई है। तो टाइम को क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या हो गई, टाइम सब 4 हो गई भाई। रेट क्या हो जाने वाली हमारी, रेट कितनी थी, 20% ना, तो इसको हमने हाफ किया, क्या हो गई अब रेट हमारी, 10% हो गई रेट। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस केस में अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगी, फिर से वही चीजें, 10,000 इंटू 1 प्लस आर कितनी है 10 अपॉन 100, इस पे पावर कितनी 4, 10,000 इंटू, इसे हमने काटा, ये क्या आ जाएगी 11/10, ये हो गई 4, 10,000 इंटू क्या होगी 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, सारी जीरो गायब हो चुकी है। अब हमारी कितनी आ गई, 11 इंटू 11 121, अब 121 को 121 से मल्टीप्लाई करा हमने, कितना 121, फिर से 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये फिर से क्या हो गई 1 2 1, क्या आ गई 1 4 4 2 हो गए 6 और 2 2 4, और ये क्या आ गई 1। हमने कितनी अमाउंट अर्न करी भाई, 14641, इतने की अमाउंट हमने अर्न करी। तो इंटरेस्ट कितना मिला हमें, इंटरेस्ट कितना मिला, तो अमाउंट कितनी 14641, और हमारी प्रिंसिपल कितनी 10,000 भाई। हमने जो अर्न करी वो कितनी 4641 की इंटरेस्ट अर्न करी। तो बोला जा रहा था हाउ मच मोर, है ना, हमने कितनी ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करी। यहां हमने देखा कि हमने 7280 और यहां हमने 4641 की कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करी है। तो हमें कितनी एक्स्ट्रा मिली, एक्स्ट्रा हमने कितना अर्न किया, एक्स्ट्रा हम बोल सकते हैं 7280 माइनस 4641, तो रिजल्ट जो हमारे आने वाली है वो कितनी आने वाली है भाई, 7280 4641 कितनी हो गई 9, इधर ले ली 7, तो कितनी 3, यहाँ कितनी बची 2, इससे हमने कैरी करी 6, और इधर बच गई 2, 2639 की हमने एक्स्ट्रा अमाउंट क्या करी है, अर्न करी है। हम बोलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट दिखाइएगा, है ना। तो क्वेश्चन है हमारी, राकेश लेंट आउट ऑफ RS 10,000 फॉर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम कंपाउंड एनुअली राउंड। ये कौन है, राकेश ने क्या करी है, राकेश ने क्या करी है 10,000 की अमाउंट जो है वो किसी को एज ए लोन दी हुई है, कितने पे 20%, है ना, 2 साल के लिए दी हुई है। लेकिन कंडीशंस क्या है, वो कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब उसने जो इंटरेस्ट चार्ज करी है पर ईयर करी है, हर एक साल करी है ना, साल में 1 टाइम से इंटरेस्ट उसने चार्ज करी है। फिर क्या बोल रहा है, हाउ मच मोर मनी ही कुड अर्न इफ द इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बोला अगर उसने उसी पैसे को, है ना, उसी पैसे को हाफ ईयरली, कंडीशंस क्या, हाफ ईयरली में लगाया होता, मतलब साल में हर एक 6 मंथ पे इंटरेस्ट चार्ज किया होता, तो उसे कितनी अमाउंट की अर्निंग होती, कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट की उसे अर्निंग होती। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अमाउंट की कैलकुलेट करते हैं। कंडीशन क्या है, हमें कंपाउंडेड एनुअली हम अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं। अमाउंट बराबर क्या, P इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू भाई 20/100, और ये क्या हो गई पावर 2 टाइम्स हो गई 10,000 इंटू ये क्या हो गई 5, क्या हो गई 5, और जब हमने इसे एलसीएम लेंगे हम तो क्या हो जाएगी ये 6/5, और पावर कितनी है हमारी 2, तो 10,000 इंटू क्या हो जाएगी 6/5 इंटू 6/5, 5 5 जा 25, और 25 4 जा 100, और ये 00 आ गई भाई। कितनी रिजल्ट आई हमारी 400 इंटू 6 इंटू 6,
6 6 जा 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 6 चौक 24, 2 बच गई, 4 तिया 12 और ये होगी 14। 1440000 इतनी की हमने क्या करी, अमाउंट अर्न करी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने आएंगे हमारे, हमने कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट पाई है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या, अमाउंट कितनी है भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितनी है हमारी 14400 माइनस क्या, प्रिंसिपल कितनी है 10,000 की है। अब जो रिजल्ट आने वाली वो कितनी आने वाली है 4400, इतनी की हमने एक्स्ट्रा अर्निंग करी हुई है, यदि हमने उस पैसे को क्या कंपाउंड एनुअली लगाई है। केस 2 क्या है, हमने उसे क्या करी है, हाफ ईयरली इन्वेस्ट करी है। तो हाफ ईयरली टाइम क्या हो जाएगी हमारी, टाइम में 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, टाइम 2 साल था, अब क्या हो गई है 4 ईयर्स हो गई है भाई। रेट क्या थी हमारी, रेट जो हमारी थी वो कितनी थी 20%, अब क्या हो गई है 20/2 कितनी 10% हो गई, 10% हो गई है अब ये हमारी। अब हमने अमाउंट की कैलकुलेशंस की, अमाउंट बराबर फिर से P इंटू प्रिंसिपल सेम अमाउंट ही हमारी 1 + 10/100 और ये पावर कितनी 4 चली गई है ना, हाफ ईयरली है तो टाइम 4 ईयर्स ले लिया हमने। ये क्या हो गई 1/10 हो गई, 10,000 इंटू क्या हो जाएगी 11/10, इस पे पावर कितनी 4, 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 और ये भी होगी 11/10, 4 टाइम्स है। ये 4 जीरो इस वाले 4 जीरो के साथ कैंसिल आउट हो गए, बची कितना अमाउंट इक्वल टू हमारी 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये कितनी रिजल्ट देगी हमें 11 11 121 और फिर से 121, क्या 121, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इधर फिर से 1 2 1, रिजल्ट क्या आई 14641, अमाउंट जो आने वाली है वो कितना 14641। तो हमने यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी अर्न करी भाई, इंटरेस्ट हमने कितनी अर्न करी, तो फिर से क्या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल भाई, अमाउंट कितनी हमारी 14641 माइनस प्रिंसिपल कितनी 10,000 की भाई, तो कितनी अर्न करी हमने 4641। अब देखा जाए यहाँ जब हमने पैसे को कंपाउंड एनुअली इन्वेस्ट करी थी तो हमें इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट अर्निंग हुई थी, जब हमने उसी पैसे को हाफ ईयरली में इन्वेस्ट करा तो हमें इतनी अमाउंट प्राप्त हुई, इतनी कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी हमने इतनी पाई है। तो क्वेश्चंस क्या पूछा था, हम कितना एक्स्ट्रा अर्न करने वाले हैं, तो हमने कितना एक्स्ट्रा अर्न करी भाई, यहाँ हमने 4400 अर्न करी, यहाँ हमने कितने अर्न करी 4641, तो एक्स्ट्रा कितनी अर्निंग हुई, एक्स्ट्रा अर्निंग जो है हमारी अर्निंग वो कितनी हुई भाई, तो देखिए इधर हमने 4641 अर्न करी और इधर 4400 अर्न करी, मतलब 241 हमने क्या करी है एक्स्ट्रा अर्निंग करी हुई है। तो ये थी हमारी आज की सबसे बेस्ट क्वेश्चंस। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर जो हमारी इस पूरी आज की क्लास की आखिरी क्वेश्चंस होने वाली है। तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज की आखिरी क्वेश्चन होने वाली है और जो थोड़ा हमारे समझ से सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाली है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% फॉर 3 ईयर्स। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने हैं भाई, रेट कितने हैं 5%, टाइम कितनी दी हुई है 3 ईयर्स, उस पैसे पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, उस पैसे पर जो 3 साल में है ना 5% के रेट से कितनी इंटरेस्ट दे रही है, हमें 1200 की इंटरेस्ट दे पा रही है। क्वेश्चन समझिएगा चीजों को, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए लेकिन किस पैसे पे, हमें पैसे ही नहीं पता है किस पैसे पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। बोला जा रहा है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, निकालने हैं, फाइंड करने हैं, 5% के रेट से 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने हैं, लेकिन उस पैसे से, उस पैसे पर जो 3 साल में है ना
5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रही है, 1200 दे रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे आखिर वो पैसे थी कितनी भाई, आखिर वो पैसे थी कितनी, है ना, जो कितना 1200 का सिंपल इंटरेस्ट दे रही है। मतलब क्वेश्चन हमारी बेस क्या है, केस 1 हम मान के चलते हैं। केस 1 में क्या हम कर सकते हैं, हम प्रिंसिपल को फाइंड आउट करते हैं ना। हमें गिवन क्या है भाई, हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कितनी, 1200। सिंपल इंटरेस्ट हमें 1200 गिवन है। साथ में क्या गिवन है भाई, रेट क्या दिए हुए हमें, रेट गिवन है 5%। टाइम क्या दी हुई भाई, टाइम जो दी हुई हमें वो 5%, 3 ईयर्स। टाइम क्या दी हुई हमें, 3 ईयर्स गिवन है ना। तो हमने क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ी होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम पी कैसे निकालते हैं भाई, पी इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन, है ना, आर इंटू टी। ये क्या किसकी फॉर्मूला होती है, प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल कितनी निकली, 1200 एस आई इंटू 100, और रेट कितनी है भाई 5, और टाइम कितनी है 3। तो 5 2 जा 20, खत्म। 3 से 3 4 जा 12, ये 400 कितनी आ गई हमारी प्रिंसिपल, 4 दूनी 8, 8 पे कितनी 3 जीरो। ये थी हमें, ये थी क्या हमारी प्रिंसिपल थी भाई। अब इसी प्रिंसिपल पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमारी प्रिंसिपल क्या है, केस 2 में आ जाते हैं भाई। हमारी प्रिंसिपल कितनी है 8000, टाइम भाई 3 ईयर्स, रेट क्या है हमारे 5%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी भाई, अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होती है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और इस पे पावर क्या चली जाएगी, टी चली गई भाई। चलिए P कितनी है हमारी 8000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 5/100, और पावर क्या T मतलब 3 ईयर्स। काटा हमने इसे कितने 2 टाइम्स में, तो 8000 है ना, कितनी है 8000 इंटू ये एलसीएम ली हमने 20, ये क्या बन जाएगी 21, और ये क्या होगी हमारी 3। तो 8000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन क्या 20, ये 3 जीरो गई भाई, और ये 8 भी क्या हो गई खत्म हो गई। बची क्या हमारे पास 21 इंटू 21 इंटू 21। तो 21 इंटू 20 क्या होता है 441 होते हैं। इसे हमने फिर से 21 से मल्टीप्लाई करा, 441, ये हो गई 288 1629, क्या हो गई 9261। 9261 की क्या हमने करी, अमाउंट हमारी निकल गई, अमाउंट हमें निकल गई। अब हमें क्या निकालनी थी भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होती है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है हमारी 9261, अब माइनस प्रिंसिपल कितनी है 8000, रिजल्ट क्या आ गई हमारी 1261। ये क्या आ गई हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट। आई थिंक आज की वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है हमारी कॉन्सेप्ट, हमारी चीज़ें, तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, है ना, और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। मिलते हैं हम एक नए वीडियोज़ के साथ, एक नए लॉजिक्स के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।